हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का बेसिक सिलाई कोर्स चल रहा है जिसमें हम लोगों ने अभी तक 15 क्लास कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 16वीं क्लास है। तो आज के दिन हम लोग आगे इस ब्लाउज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में अपना ये पूरा फ्रंट पार्ट कंप्लीट करना सीखा था और इसकी कटिंग उसके अगले वीडियो में देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, तभी आगे आपको समझ में आएगा। चलो, अब जिसने देख लिया है तो चलो आगे का हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट पूरा तैयार करके रखा था, तो यहाँ पर हमने हुक पट्टी को अपने आई पट्टी के ऊपर चढ़ा के रखा और यहाँ पर इसे पिन से सिक्योर कर दिया, जिससे कि ये हमारा इधर उधर भगेगा नहीं। और इसको हम क्या करेंगे, मतलब जब फिटिंग लगाएंगे तो बहुत आसानी से फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम पिन नहीं लगाते हैं तो फिर इधर उधर भगेगा तो थोड़ा सा फिटिंग करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर पिन लगा के रख दिया है। अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब इसके बाद हम ले लेंगे अपना बैक पार्ट। तो सबसे पहले हमें अपना बैक पार्ट ले लेना है। ये हमने अपना बैक पार्ट ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने ये जो हमने यहाँ पर 4 इंच पर, देखो मेरे पास एक कमेंट्स आया हुआ था कि हम ये 4 इंच पर निशान क्यों लगाते हो। तो ये हम निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि बैक पार्ट में हमारा ये डॉट लगता है। इससे क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है, नीचे की साइड थोड़ा सा पतला भाग होता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा दबा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर फिटिंग लगाते हैं। तो ये ज़्यादा परफेक्ट तरीके से हमारा ब्लाउज बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था डॉट के लिए, तो बस उसको हम इस तरह से पकड़ेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में अपने टक्स कंप्लीट करा था, सेम वैसे ही इसको इस तरह से पकड़ना है, अच्छे से बराबर से नीचे से फोल्ड करना है। और बस यहाँ पर हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई कैसे लगाएंगे, इस तरह से तिरछे में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। देखो ये हमारा एक डॉट कंप्लीट हो गया है। सेम ऐसे ही ये वाला डॉट भी कंप्लीट कर लेना है। तो बस इसी तरह से यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों डॉट कंप्लीट कर लिया है सेम तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, यानी कि ये हमने सीधा साइड रखा और उल्टा साइड हमारा नीचे की साइड है। ठीक है, अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हम अपना फ्रंट पार्ट ले लेंगे जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। ये हमने अपना फ्रंट पार्ट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सीधा साइड है, दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड को रखेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट का उल्टा साइड है और ये हमारा बैक पार्ट का उल्टा साइड है, देख सकते हो। अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर दोनों के मिलाएंगे और मिलाने के बाद यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे। तो जैसे हमने इसी तरह से यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन, यहाँ पर ऊपर की साइड हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। तो डबल सिलाई लगा के कंप्लीट करना है जिससे कि हमारा शोल्डर खुलने का दिक्कत ना हो। सेम इसी तरह से ये वाला शोल्डर भी जोड़ लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों शोल्डर जोड़ के कंप्लीट कर लिया है। अब शोल्डर जोड़ने के बाद यहाँ पर हम अपनी फिटिंग डालेंगे। तो फिटिंग कैसे डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कपड़े को बराबर से रखेंगे। तो देखो छोटी सी जगह होती है, यहाँ पे बताना होता है कैमरे के, मतलब कैमरे में सारा कुछ आ जाए, आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी मैं बताती हूँ आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। आई होप आपको समझ में आता होगा। तो प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कर दिया करिए कि हाँ, आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा कि हाँ, आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ और भी कुछ नया लाऊं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो यहाँ पर देखो इस तरह से इसको हमने बिल्कुल बराबर से रख लिया है, देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीने का नाप डालेंगे और यहाँ पर हम नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो देखो यहाँ पर अब हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट पूरा बराबर आ चुका है ना। नीचे का हमने इसको छोटा बड़ा करके कट किया था। तो यहाँ पर हमारी फ्रंट पार्ट में प्लेट डली और बेल्ट जुड़ी, तो हमने मतलब इसीलिए हमने छोटा बड़ा करके लिया था। तो अब ये हमारा बिल्कुल नीचे से बराबर हो गया है ना। तो चलो अब हम यहाँ पर अपना नाप डाल लेते हैं।
तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कमर पे कितना नाप डालेंगे। तो ये कमर हमारी कितनी थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर आप जब कटिंग करा था तो बताया था, ये हमारा 38 साइज़ का ब्लाउज़ है। तो 38 साइज़ को मतलब आपका जो भी साइज़ है उसको हम 2 से भाग करेंगे, यानी कि उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और जो भी आएगा यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, यानी कि उसका आधा करके लेंगे। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर 38 साइज़ है, तो 38 को हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 19 साइज़ आएगा। तो हम यहाँ पर 19 पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमको बिल्कुल 19 कैसे लेना है, तो 19 का हम आधा करके लेंगे। तो यहाँ पर सेंटर पर हमारा आधा आना चाहिए, तो 19 का आधा करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल सेंटर से इस तरह से रखना है और फिर दोनों साइड यहाँ पर निशान लगा देना है। तो बस यहाँ पर हम कम सीने का नाप डाल देते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सीने का नाप डाला। आप सेम तरीके से कमर का नाप डालना है, जो भी कमर का साइज़ है यहाँ पर कमर का नाप डाल दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा कमर का साइज़ है 34 इंच, 34 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 17 इंच आएगा। तो अब हम यहाँ पर 17 पर निशान लगाएंगे, तो 17 का आधा करके लेंगे तो कितना आएगा, हमारा 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच बिल्कुल सेंटर पर रखना है और नीचे से हमें लगभग यहाँ पर 1 इंच छोड़ के ऊपर निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ से नीचे से हमारा फोल्ड होगा। अगर हम नीचे बिल्कुल लगा देंगे तो फिर हमारा ढीला हो जाएगा ब्लाउज, ठीक है। तो हम यहाँ पर नीचे से थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा के यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगा देते हैं। तो आपका जो भी साइज है वही हिसाब से निशान लगाना है। मैं यहाँ पर आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। तो देखो अब हमने यहाँ पर जो निशान डाला है उन निशानों को इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच देंगे, बिल्कुल सीधी, मतलब सीधी क्या, ये वाला निशान और ये वाला निशान मिलाते हुए लाइन खींचनी है। तो थोड़ी तिरछी में आएगी लेकिन लाइन क्या होगी, बिल्कुल सीधी होगी। इस तरह से इधर भी हम यहाँ पर लाइन खींच लेंगे और इसी लाइन के ऊपर अब हम क्या करेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमने पहले तो लाइन पे सिलाई लगा दिया है, उसके बाद उसके बाहर से एक सिलाई लगा दिया है, जिससे कि कभी किसी को ढीला वीला करना हुआ तो वो अपना आराम से कर लेगा। अब देखो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बिल्कुल बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रंट पार्ट को जो इधर वाला भाग है उसी के बराबर से नीचे का भी कट कर लेंगे। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब कट करने के बाद जो हमारा बैक पार्ट एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हम फ्रंट पार्ट वाले पे इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारे ब्लाउज के धागा वगैरह नहीं निकलेंगे और हमारे ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग भी देखने में लगेगी। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब जैसे हमने इधर फिटिंग कंप्लीट करा है, सेम ऐसे ही इधर भी फिटिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो बस इधर भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इधर का भी कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल सेम तरीके से। अब यहाँ पर फिटिंग डालने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी पाइपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी का ब्लाउज हम बाद में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि पहले तो मैं आप लोगों को स्लीव्स वगैरह लगाना बताती हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको पाइपिंग लगाना बताऊंगी, ठीक है। तो पहले हम पाइपिंग लगा लेते हैं। तो देखो इसको पूरा हमने यहाँ पर पिन लगा के रखा था उसे हमने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद अभी हम इस ब्लाउज को साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम अपनी पाइपिंग पट्टी कंप्लीट करेंगे, तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। ये है हमारी पाइपिंग पट्टियाँ। तो इनको हमें क्या करना है, इसी तरह से ऑरेम में जोड़ना है। तो ऑरेम में कैसे जोड़ेंगे, तो देखो जैसे हमारी ऑरेम में कट है, बस इनको इसी तरह से पकड़ना है। पकड़ने के बाद इनको हम इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। तो ये हमारी पट्टी जुड़ चुकी है। अब हमें जितनी भी पट्टियों की ज़रूरत होगी हम इसी तरह से जोड़ते चले जाएंगे। तो मैंने 4 पट्टियाँ कट की थी, मैं ये इस सेम तरीके से चारों पट्टियाँ जोड़ लेती हूँ, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर चारों पट्टियाँ जोड़ ली है। अब ये पट्टियाँ जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखो इसको हमने ऐसे फोल्ड करा, 2 फोल्ड में कर लिया, ठीक है। अब फोल्ड करने के बाद इसको हम बढ़ाएंगे। इस तरह से ये बढ़ रही है। बढ़ाने के बाद अब हम यहाँ पर जो भी छोटी बड़ी पट्टी है इसको हम आगे से बिल्कुल बराबर कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसे बराबर कर लिया, ठीक है। अब बराबर करने के बाद क्या करेंगे, अब जो कटा हुआ कपड़ा है उसको अंदर की साइड के बिल्कुल बराबर से पूरा फोल्ड करेंगे।
फोल्ड करने के बाद फिर से डबल फोल्ड इसको कर लेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर डबल फोल्ड कर लिया। अब देखो ये पट्टी हमारी ऑरेब में है तो बढ़ रही है। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि क्या हम सीधी पट्टी नहीं कट कर सकते अपने पाइपिंग के लिए? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप सीधी पट्टी कट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सीधी पट्टी में क्या होता है, इस तरह से ये हमारा बढ़ती नहीं है पट्टी, ठीक है, तो फिर हमारी पाइपिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन पाती है। तो इसलिए से हमें यहाँ पर ऑरेब पट्टी ही लेनी होती है। अब हमने इस तरह से पट्टी को तैयार करा। अब तैयार करने के बाद हम अपने ब्लाउज के गले को इस तरह से ओपन करके रखेंगे। ऐसे हमने इसको रखा तो सीधे साइड में रखना है, ठीक है, सीधे साइड में हमने रखा। सीधे साइड में रखने के बाद जो हमने पट्टी तैयार की है डबल फोल्ड में ही, इसको हम आगे से बिल्कुल ऐसे रखेंगे। रखने के बाद बस यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे ही गले पे इस पट्टी को जोड़ देंगे। तो बस यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं इसे। तो देखो फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पर फिर से आगे की साइड आ जाएंगे ना, तो फिर क्या करेंगे, इसको इस तरह से बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ½ इंच आगे की साइड से कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा वाली पट्टी होगी। अब कट करने के बाद क्या करेंगे, जो कटा हुआ कपड़ा है उसको अंदर की साइड, जो भी एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है उसे अंदर की साइड को फोल्ड कर देना है, जिससे कि कटा हुआ कपड़ा हमारा अंदर चला जाए और अच्छी फिनिशिंग रहे। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम पूरे गले पे फिर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस तरह से हमने अपनी जो ऑरेब पट्टी थी पूरे गले पे लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, जैसे हमारा जहाँ पे भी मोटा कपड़ा है या फिर जैसे हमने जहाँ पर जॉइंट लगाया था वहाँ पे कपड़ा ज़्यादा होगा, तो बस उसे क्या करना है, बिल्कुल बराबर से कट कर देना है, जिससे कि हमारी पूरी पाइपिंग बिल्कुल बराबर आए, कहीं पे भी मोटी या फिर पतली ना बने, पूरी बराबर पाइपिंग आए। तो बस इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कट करके। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी पूरी पट्टी पे फिनिशिंग अच्छी कर लिया है, कटिंग बिल्कुल बराबर से कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम आगे की साइड से पकड़ेंगे, जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को करेंगे और फिर यहाँ पर हम एक पाइपिंग बना के, यानी कि यहाँ पर एक रोल बना के तैयार करेंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमने इसको पकड़ा, पकड़ने के बाद यहाँ पर हमने एक रोल बनाया और पाइपिंग बनाया। अब हम यहाँ पर ऊपर से पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम ये पाइपिंग बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो मार्जिन है ना हमारा बाहर की साइड बिल्कुल भी निकला नहीं हुआ होना चाहिए, पूरा मार्जिन हम पाइपिंग के अंदर भर देंगे, ठीक है। तो अब उल्टा साइड भी हमारी अच्छी फिनिशिंग रहेगी और सीधे साइड तो रहेगी ही। तो बस यहाँ पर हम पाइपिंग बना के यहाँ पर इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस तरह से ये हमने अपनी पूरी पाइपिंग कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमें अपनी पाइपिंग कंप्लीट करनी होती है। उल्टे साइड भी दिखा देती हूँ एक बार, बिल्कुल भी हमारा मार्जिन नहीं है, पूरा मार्जिन हमारा पाइपिंग के अंदर जा चुका है। तो देख सकते हो इस तरह से हमें अपनी पाइपिंग, जब हमारा मार्जिन अंदर चला जाएगा तो ये हमारी पाइपिंग क्या होगी, टाइट रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने अपना पाइपिंग कंप्लीट कर लिया है। अब ब्लाउज़ की पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स लगाएंगे। नीचे का बॉटम फोल्ड करना है, लेकिन उसे हम बाद में करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो स्लीव्स कैसे लगानी है, पहले हमें स्लीव्स तैयार करनी होगी, तो पहले हम स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमने स्लीव्स कट किया था वो दोनों स्लीव्स हमने ले लिया है। तो आपको मैंने कटिंग करते समय बताया था कि सीधे साइड में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा सीधा साइड है, और नहीं सॉरी, ये हमारा सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है, हमने उल्टे साइड में निशान लगाया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो उल्टा साइड को एक स्लीव्स हम साइड में रखते हैं। अब हमने ये जो स्लीव्स लिया तो उल्टे साइड की तरफ को हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी जो स्लीव्स होती है यहाँ पर हमें तुरपाई करनी होती है। सिंपल सी स्लीव्स में तो ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। तो बस यहाँ पर हमने इतना फोल्ड करा और यहाँ पर ऊपर से बड़ी बखिया पे सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमने एक स्लीव्स कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे हमने इसमें सिलाई लगाया है ना, सेम ऐसे ही इसमें भी उल्टे की साइड हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं।
तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों आगे की साइड बॉटम हमने इसका फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम उल्टे साइड से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और रखने के बाद इसको हमने ऐसे रखा, मतलब हमने इसको उल्टा साइड, ये हमारा उल्टा साइड है, सीधा साइड हमारा अंदर की साइड है और सेम इसी तरह से इसको भी फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके रखा। अब हम यहाँ पर आगे की साइड की गोलाई नाप डालेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा जो फिटिंग था, तो हमारा यहाँ पर 13 इंच पूरी गोलाई थी आगे की आस्तीन की, ठीक है। तो 13 इंच का हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, हमारा यहाँ पर 6.5 इंच आएगा। तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब हमने एक साइड निशान लगाया, दूसरी वाली स्लीव्स को बिल्कुल बराबर से ऊपर से रखना है और यहाँ पर भी सेम बिल्कुल बराबर निशान लगा लेना है। ये हमने यहाँ पर बराबर से निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पर पटरी की सहायता से इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। सेम इसी तरह से इसमें भी खींच लेंगे और इन्हीं लाइनों के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर लाइन खींचा है, उस लाइन के ऊपर एक सिलाई लगाया और एक सिलाई उसके नीचे लगा देनी है, जिससे कि कभी किसी को ढीला वीला करना हुआ तो कर सकते हैं। अब हम इन स्लीव्स को क्या करेंगे, सीधा करके लेंगे। तो इनको हम सीधा कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स को सीधा करके ले लिया है। अब स्लीव्स को तो हमने सीधा करके लिया, लेकिन ब्लाउज को कैसे लेना है, उल्टा करके लेना है। जो हमने ब्लाउज तैयार करके रखा है, तो इसको हमने उल्टा करके ले लिया, ठीक है। लेकिन हमने स्लीव्स क्या करा, सीधा करके लिया। अब सीधा करके लेने के बाद यहाँ पर अब पता करना है कि कौन सी स्लीव्स किधर साइड की है। तो देखो, ये हमारा 1/2 इंच ऊपर की साइड डाउन है, तो ये स्लीव्स हमारी इधर की है और ये वाली स्लीव्स इधर की है। यानी कि जो हमारा 1/2 इंच डाउन है उसे ऊपर रखना है और जो नीचे की सिलाई की फिटिंग है उसे नीचे रखनी है। तो दोनों का देखो, नीचे फिटिंग है और यहाँ पर 1/2 इंच जो डाउन है दोनों का ऊपर है। तो ये स्लीव्स हमारी इधर की हो गई और ये स्लीव्स इधर की हो गई, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर एक स्लीव्स इधर साइड में हम निकाल देते हैं, एक स्लीव्स लगाएंगे। तो इस स्लीव्स को हम क्या करेंगे, अपने आर्म होल के अंदर ऐसे डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पर हम इन दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर नापेंगे। ब्लाउज वाली गोलाई और स्लीव्स वाली गोलाई दोनों की बिल्कुल बराबर ही होनी चाहिए। तो देखो, दोनों की बिल्कुल बराबर है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार इस तरह से नापेंगे। तो सिलाई से सिलाई मिलाया ऐसे। अब मिलाने के बाद यहाँ पर हम, मतलब पहले पूरी फिटिंग से फिटिंग मिलाते हुए इस तरह से पूरे गोलाई को नापना है। तो यहाँ पर ये हम इसी तरह से गोलाई में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमको देखते जाना है और यहाँ पर हम देखो, ये पूरी गोलाई हमारी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, जिससे कि फिर हमारे स्लीव्स में जॉइंट लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, ये बिल्कुल बराबर है, स्लीव्स फिटिंग में फिटिंग फिर से आके मिल चुकी है। और यहाँ पर एक बात बता देती हूँ, जो हमारा शोल्डर वाला मार्जिन होता है ना, इसको हमेशा बैक पार्ट की साइड को रखना है। मतलब हो सके तो आपको इसको बैक पार्ट की साइड को ही रखना है। बाकी अगर जैसे आगे की साइड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर हो सके तो आप इसे बैक पार्ट की साइड को रखें। तो देखो, मैंने पाइपिंग लगाया था तो तब भी इसे बैक पार्ट की तरफ ही रखा है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स भी लगाएंगे तो इसे बैक पार्ट की साइड को ही रखेंगे। अब मान लो यहाँ पर, मतलब अगर आपने फ्रंट पार्ट की साइड को कर दिया तो दोनों को फ्रंट पार्ट की साइड को ही करेंगे। अगर यहाँ पर आपने जैसे इधर बैक को कर दिया, फ्रंट को इधर, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा खिंचाव होगा, है ना। देखो, ये हमारी फोल्ड इस तरह से तिरछा में फोल्ड होगी तो खिंचाव तो आएगा ही। तो इसलिए आपको इसको एक ही साइड को फोल्ड करना है। अब चलो, यहाँ पर अब हम पूरे गोलाई पे सिलाई लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर अब हम सिलाई लगाना सीखते हैं। तो इसको हम ऐसे ही बिल्कुल बराबर से पकड़ेंगे। ये हमने यहाँ पर सिलाई फिटिंग से फिटिंग मिलाया अपनी स्लीव्स की और ब्लाउज की। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मार्जिन है ना, जो हमारा ब्लाउज वाला मार्जिन है, उसको हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट की साइड को ऐसे तीरा बना के ऐसे फोल्ड कर लेंगे, उंगली से दबा के रखेंगे। अब इसके बाद जो हमारी स्लीव्स वाला मार्जिन है उसको भी हम तीरा बना के इस तरह से फोल्ड करेंगे और बस यहाँ पर पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पूरी गोलाई पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लिया है। तो देखो, जैसे हमने यहाँ पर तीरा बना के फोल्ड करा था वैसे ही ये फोल्ड है और जो हमारा स्लीव्स वाला मार्जिन है उसको भी हमने तीरा बना के फोल्ड करा है। अब अगर इसको तीरा बना के फोल्ड नहीं करते तो ये मार्जिन हमारा यहाँ तक आता,
फिर इसके बाद हमारी स्लीव्स में क्या होता है, खिंचाव आता है। तो इसलिए यहाँ पर तीरा बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे हमने ये वाली स्लीव्स लगा लिया है ना, देखो देख सकते हो इस तरह से ये स्लीव्स लग के कंप्लीट हो गई है। अब जैसे हमने इसको लगाया है, सेम ऐसे ही ये वाली स्लीव्स भी लगा के तैयार कर लेंगे। तो बस जैसे हमने इसको कंप्लीट करा, सेम ऐसे ही इसको भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब स्लीव्स लगाने के बाद हमारा पूरा ब्लाउज बन चुका है, केवल नीचे का बॉटम फोल्ड करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से बराबर से बिल्कुल रखेंगे, लेकिन नीचे से हमारा थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल बराबर से कट कर लेंगे। तो बस इसे हम बिल्कुल बराबर से कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से हमने नीचे से इसे बराबर से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद यहाँ पर जो हमने पिन लगा के रखा है, इनको हम निकाल देंगे। अब निकालने के बाद इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद या हम इसे उल्टा करके लेंगे, ठीक है। हमने इसे उल्टा करके लिया, ये हमारा पूरा उल्टा साइड है। जो हमारा मार्जिन है उसको हम फ्रंट पार्ट की साइड को रखेंगे, दोनों साइड का, बैक पार्ट की साइड को नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर भी फ्रंट पार्ट की साइड को रखा है, तो नीचे की साइड भी फ्रंट पार्ट की साइड को ही रखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे से इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले ½ इंच फोल्ड करा, फिर से ½ इंच फोल्ड करेंगे। तो हमने 1 इंच पूरा नीचे के लिए लिया था फोल्ड करने के लिए, जब कटिंग किया था स्ट्रप मार्जिन के लिए, ठीक है। तो हमने पूरा 1 इंच फोल्ड करा, और यहाँ पर अब हम बड़ी बखिया से पूरे में सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें नीचे तुरपाई करनी होती है। तो इसलिए हम बड़ी बखिया से लगाएंगे, जिससे कि हम ये सिलाई आसानी से खोल सकें। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब इतना फोल्ड करने के बाद थोड़ी सी मशीन को दूर पे ही छोड़ देना है, मतलब यहाँ तक रुक जाना है सिलाई लगा के। अब हमने इसको ऐसे फोल्ड तो कर लिया है, लेकिन इसको हमको इसके बराबर से ही फोल्ड करना है। तो अब हम यहाँ पर अपनी आई पट्टी ले लेंगे और इसको देखेंगे कि बिल्कुल बराबर है या नहीं। तो देखो यहाँ पर हम दोनों को बिल्कुल बराबर, देखो ऊपर से बिल्कुल बराबर है, नीचे की साइड भी बिल्कुल बराबर है, देख सकते हो। तो इस तरह से दोनों पट्टियाँ बिल्कुल बराबर ही फोल्ड होनी चाहिए। अगर कम ज़्यादा है तो उसे कम ज़्यादा करके फोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर नीचे का फोल्ड कर लिया है पूरा बॉटम। तो ये हमारा नीचे का पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस तरह से ये हमने अपना पूरा ब्लाउज कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको यहाँ पर सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। जहाँ पे भी समझ नहीं आया है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर समझ आया है तो भी कमेंट कर देना कि हाँ आपको समझ आया है। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।